इस वक्त अगर बाजार की स्थिति को देखें तो अभी भी सबड्यूड ट्रेड बाजार में देखने को मिल रहा है 8928 के लेवल्स पर। दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है, करीब 0.25% वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन आज एक बहुत ही खास दिन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और ऐसे में हम बातचीत कर रहे हैं विमेन अचीवर्स से। और टेलीविजन इंडस्ट्री की एक बहुत ही हाउस होल्ड नेम और जाना माना नाम है शुभांगी अत्रे, यानी कि अंगूरी भाभी। वो हमारे साथ मौजूद है। अंगूरी, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका और शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। सबसे पहले जो हमारी सभी विमेन व्यूअर्स हैं वो आपसे यही जानना चाहती होंगी कि ग्लैमर वर्ल्ड और टीवी इंडस्ट्री की आप दिग्गज एक्ट्रेस तो हैं ही, ऐसे में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है? टीवी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना सी बात लड़की या लड़के की नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो फिटनेस होनी बहुत ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि एंटर होना एक बार फिर भी थोड़ा आसान है, इस इंडस्ट्री में आना फिर भी आसान है, लेकिन अपने आप को मेंटेन रखना और काम लगातार करते रहना, चैलेंज करते रहना, नए नए किरदार को निभाने के लिए अपने आप को अपडेटेड रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर लड़कियों के साथ तो एक और एस्पेक्ट होता है कि फैमिली, लाइक आई डू हैव अ फैमिली, आई हैव अ डॉटर, तो वहाँ पर भी ध्यान देना पड़ता है और आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी उतना ही ध्यान इक्वली दोनों तरफ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने शुभांगी। विमेंस के लिए डेफिनेटली डबल चैलेंजेस होते हैं, वर्क प्लेस पर भी और साथ साथ घर को भी मैनेज करना। लेकिन आई एम श्योर बहुत सारी फीमेल फैंस होंगी जो आपको फॉलो करती होंगी। इस विमेंस डे के मौके पर उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? मेरा तो बस यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ 8 मार्च को मत मनाइए वुमेंस डे, हर दिन वुमेंस डे है। और अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए, डिटरमाइंड रहिए, अपने ड्रीम्स को कभी अधूरा मत छोड़िए। अगर आप मेहनत करेंगे और अगर दिल से कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपके आसपास के लोग नहीं मान रहे हैं, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, तो उनको मनाइए, उनसे बात कीजिए बैठकर। मुझे लगता है कम्युनिकेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों का हल होता है। तो बात कीजिए, मनाइए, लेकिन अपने सपनों को अधूरा मत छोड़िए। जस्ट गो एंड जस्ट गेट योर ड्रीम्स। एब्सोल्युटली, पॉइंट वेल टेकन। शुभांगी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप एक वर्किंग वुमन हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फाइनेंसेस को मैनेज करने का समय आप कैसे निकालती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स कर पाती हूँ। इनफैक्ट कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी हैं एंड माय हस्बैंड इज़ आल्सो देयर विद मी। तो और कोशिश करती हूँ, मैं भी पढ़ती रहती हूँ, थोड़ा अपडेटेड रखती हूँ अपने आप को कि कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे फ़ायदा होगा, और क्या अभी रिस्क की तरफ मैं थोड़ा, जहाँ पर रिस्क होती है उस तरफ थोड़ा कम जाती हूँ। सेफ़ चलना मैं ज़्यादा सही फील करती हूँ कि जितना मैं सेफ़ रहूँ मेरे, क्योंकि ऐसा बहुत मेहनत की कमाई है खून पसीने की, तो वो वेस्ट ना जाए, तो मैं इस बात का बहुत ध्यान रखती हूँ। इनफैक्ट आपके इस जवाब से ये लग भी रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आप जागरूक हैं, तो फिर कुछ टिप्स भी शेयर कीजिए अपने फैंस के साथ। हाँ, सबसे पहले तो मुझे जो पर्सनली व्हाट आई फील कि लिक्विड एसेट्स आपके पास, लाइक आपके एफडीज़ होने चाहिए सबसे पहले। इफ़ यू अर्न, अगर जितने भी अगर फीमेल फैंस हैं मेरी, आपके फिक्स डिपॉजिट ज़रूर होने चाहिए। अगर आपकी अर्निंग्स हैं, अच्छी अर्निंग्स हैं, तो आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में आपको यूजुअली आपको काफ़ी अच्छा गेन मिलता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं भी प्रेफर करती हूँ। देन उसके बाद सिप है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, उसमें मैं इन्वेस्ट करती हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा मैं ये जो स्टॉक मार्केट और ये सब है इसमें थोड़ा कम, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है। ऑफकोर्स होता तो ज़रूर करती, बट उतना नहीं है, इसलिए मैं जो सेफ्टी, जहाँ पर मुझे लॉस होने की कम चांसेस हो, मैं वहाँ ज़्यादा करती हूँ सेफ। राइट। शुभांगी जी, आप ये बताइए, आप अभी कहीं ना कहीं कतरा रही हैं स्टॉक मार्केट्स में निवेश करने के लिए। मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपाली भी है और दिन भर में हम काफ़ी ऐसे स्टॉक्स के बारे में बातचीत करते हैं। आप दीपाली से कोई टिप्स नहीं लेना चाहेंगी? हाय दीपाली, या ऑफ कोर्स सी, जैसा मैंने कहा कि स्टॉक का मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आज तक मैंने, पर मुझे इंटरेस्ट भी बहुत है। तो एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि लगभग 60 to 75,000 में अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना है, स्टॉक में डालना है, तो मैं मेरे लिए कौन सा अच्छा बेहतर ऑप्शन है? जी, थैंक यू शुभांगी, आपने ये सवाल मेरे से पूछा, लेकिन शायद मैं इस
सवाल का सही जवाब ना दे पाऊं, इसके लिए दो मेहमान हमारे साथ मौजूद भी है, शायद वो आपको टिप्स यहाँ पर दे पाएंगे और स्टॉक इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी। शायना भी हैं और सिमी भी हैं, दोनों से एक एक स्टॉक आपके लिए पूछ लेते हैं। शायना, पहले आप बताइए, शुभांगी 65 से 70,000 निवेश करना चाहती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टॉक आप कौन सा रेकमेंड करेंगे इनको? देखिए, वो जो कर रहे हैं एसआईपी में वो सबसे बेहतर है उनके लिए, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती है। इन एडिशन टू दैट, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेकमेंड करूंगी उनके लिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से इट विल बी अ गुड लॉन्ग टर्म बेट और रिलेटिवली सेफ है। राइट। सिमी, आपकी तरफ से अंगूरी भाभी और शुभांगी अत्रे के लिए कोई टिप? देखिए साक्षी, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो उन्होंने जो मतलब जो सोचा है एसआईपी करने का, ये बिल्कुल अच्छा सलाह मतलब सोचना है। मुझे लगता है कि एसआईपी ही करना चाहिए। 60 to 75,000 का उनका जो उनको जो इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए मुझे लगता है कि एकदम डायरेक्ट स्टॉक से ज़्यादा यही बेहतर होगा कि म्यूचुअल फंड के ज़रिए स्टॉक मार्केट में आए। आप कोई भी म्यूचुअल फंड में, कोई भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में अपना पैसा लगाइए, आपका हार्ड अर्न मनी है, अच्छा बरत उसी में मिलेगा। आपको स्टॉक मार्केट में आने का कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं पे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। चलिए, आपको एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट की सलाह दी है और एसबीआई एक स्टॉक रेकमेंड किया है शायना ने। शुभांगी, शुक्रिया, आपने अपना समय दिया जी बिजनेस को और अपने फैंस को आपने अपना एक्सपीरियंस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से, साथ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ शेयर किया और एक बार फिर से ढेर सारे विशेष आपको। लेकिन अब कुछ और फीमेल कॉलर्स हैं जो वेट कर रही हैं, उनकी क्वेरीज लेते हैं और अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ बख्शा रावल जी हैं। बख्शा रावल जी हैं इनफैक्ट। नमस्कार, शुभकामनाएं आपको इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य में। अपना क्वेश्चन बताइए। जी नमस्कार मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है मैम, डेकन गोल्ड का मेरे पास 100 शेयर है, 61 रुपीज में ली हूँ, तो कब तक वेट करना पड़ेगा ये रेट आने के लिए? आपने स्टॉक कौन सा बताया? डेकन गोल्ड। डेकन गोल्ड है आपके पास, ठीक है। और आपका परचेसिंग प्राइस क्या है इसमें? 61 रुपीज। और दूसरा है लक्ष्मी विलास बैंक, उसमें 10 शेयर है, 152 कैरेट का। ठीक है, आपको दोनों पर कमेंट्स दिलवा देते हैं। शायना, डेकन गोल्ड माइंस, यहाँ पर 60 रुपए से ऊपर की इनकी खरीद है। ठीक ठाक नुकसान इनको हो रहा है क्योंकि 42 पर ये शेयर आ चुका है और काफी वॉलेटाइल स्टॉक ये रहा भी है। दूसरा है लक्ष्मी विलास बैंक, यहाँ पर 152 का खरीद भाव है, 167 पर ट्रेड कर रहा है, मुनाफे में है और शायद पिछले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में जो बाइंग देखी गई छोटे बैंकों में, उसकी वजह से मुनाफे में आ भी पाई हैं। अब क्या करें दोनों शेयर्स में? मेरे हिसाब से जो डेक्कन गोल्ड माइंस है वो लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉसेस क्रिएट कर रही है और मेरे हिसाब से अभी भी जो है लॉस का ही हिसाब है। दूसरी बात, उसका जो नेटवर्थ है वो काफ़ी इरोड हो चुका है और जस्ट अबाउट बहुत छोटा स्टॉक है, 370 करोड़ का है। इस हिसाब से मैं उनको एग्जिट करने की सलाह देती हूँ क्योंकि ये अभी 42 रुपीज़ से और नीचे जाके 3-4 रुपये और भी नीचे जा सकता है। अपसाइड मुझे ज़्यादा नहीं दिखता है। ऑन दी अदर हैंड लक्ष्मी विलास बैंक बहुत अच्छा बैंक है, अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और उनका एसेट क्वालिटी भी अभी स्टेबलाइज हो रहा है। उस हिसाब से उसको मेरी होल्ड की सलाह रहेगी। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। इसी बीच अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन सन फार्मा के शेयर को आप देखिए एक यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। खासतौर पर यूएस में कुछ बॉटल्स जो हैं वो रिकॉल की हैं। जेनेरिक एक दवा है जेंडोंटोन और उस दवा को रिकॉल किया है, 24,000 बॉटल्स रिकॉल की हैं। इनफैक्ट ये डॉक्टर रेड्डीज की खबर है जहाँ पर इस बॉटल्स को रिकॉल किया गया है। लेकिन सन फार्मा पर भी एक सिमिलर खबर है, जेनेरिक यूरोएक्सैटल ER दवा को यहाँ पर रिकॉल किया गया है। 22,915 बॉटल्स हैं जिनको रिकॉल किया गया है और ये दोनों ही डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा पर सिमिलर खबर आई हैं, दवाओं की बॉटल्स को रिकॉल किया गया है। शायना, आपसे जानना चाहेंगे, आज सुबह से ही वैसे भी जो यूएस में प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान आए हैं ट्विटर पर, उसको देखते हुए जहां पर वो दवाओं के जो दाम हैं उन्हें कम करने के लिए वर्क कर रहे हैं आगे, उसकी वजह से भी प्रेशर है और अब ये जो रिकॉल करी गई हैं कुछ बॉटल्स, इनको देखते हुए फार्मा स्पेस पर आपकी राय क्या है? फार्मा स्पेस में मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम्स जो यूएस एफडी के वो ज़रूर है, लेकिन एट द सेम टाइम जो वैल्यूएशंस आपने देखा होगा एक साल में काफ़ी जो करेक्शन आया है स्टॉक्स में और इस हिसाब से अभी अगर आप मीडियम टू लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हो तो आप चेरी पिकिंग करके थोड़ा बहुत हर एक डिप पे मेरे हिसाब से ले सकते हैं।
और ये जो दोनों स्टॉक आपने कहा, डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा, दोनों स्टॉक्स में प्रॉब्लम्स है यूएस एफडीए को लेके, उनके प्लांट्स को लेके। सन का जैसे हलोल का है, और अभी आपने जैसे बताया डॉक्टर रेड्डी को कंटिन्यूएशन इन प्रॉब्लम्स है इन टर्म्स ऑफ द यूएस एफडीए। बट मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस दोनों के अट्रैक्टिव है। इट्स अराउंड 18 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड। तो और अच्छे प्रोडक्ट्स है जो लॉन्च करेंगे, तो दोनों का मेरा होल्ड का सलाह है और डिप्स पे बाय का सलाह है। ठीक है, दोनों ही स्टॉक्स डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा होल्ड करें आप, और ऑन डिप्स बाय भी कर सकते हैं। अगली कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर सुषमा मौजूद है चंडीगढ़ से। सुषमा, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वुमेन डे। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। हाँ जी मैम, एसबीआई पे है 270 पे 35 शेयर। ठीक है। और एक्सिस बैंक है 590 पे 75 शेयर। 590 पे, ठीक है। आपको दोनों स्टॉक्स पर दिलवा देते हैं। एसबीआई तो इनफैक्ट अभी रेकमेंड भी किया शाइना ने, लेकिन सिमी एसबीआई 270 इनका परचेजिंग प्राइस है और 590 परचेजिंग प्राइस है एक्सिस बैंक में। दोनों पर आपकी सलाह। देखिए, एसबीआई के लिए तो कोई दो राय नहीं है, उनको होल्ड करने के लिए कहूँगी। और कोई भी डीप मिलता है ये इस स्टॉक में तो खरीदारी फ्रेश करने का ही सलाह होगा मेरे तरफ से, क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये स्टॉक आगे जाके काफ़ी गुना हो सकता है और इसमें पैसा बनने का पूरा गुंजाइश है, उनको होल्ड करना है। एक्सिस बैंक रहा सवाल, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का चार्ट में थोड़ा बहुत सेंटिमेंट तो अच्छा आया है, पर मेजर स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 550 का लेवल क्रॉस करके उसके आगे निकल जाएगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा। अगर ऐसा ना कर पाए 540 550 यहाँ तक का रैली तो का मोमेंटम के साथ पॉसिबल है। अगर निफ्टी सचमुच 9000 से 9100 तक चला जाता है और एक्सिस बैंक में कोई फ्रेश वीकनेस का खबर नहीं आता है, तो शॉर्ट टर्म के नज़रिया से एक्सिस बैंक 540 से 550 तक डिलीवर कर सकता है, पर उससे ऊपर जाके सस्टेन करेगा कि नहीं ये चार्ट में समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है तो एक बार आपको निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल ये जो स्टॉक है थोड़ा बहुत चल चुका है। 420 के आसपास का लो बनाने के बाद ये स्टॉक 500 के ऊपर आ चुका है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन वापस मिल सकता है। आपको आगे जाके प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा अगर ये स्टॉक 550 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तो।